चालू हुआ है, जो सारे रोगों का जनक है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज सीमा जी उसी के बारे में हमसे डिस्कस करेंगी और आपको बताएंगी उससे कैसे बचा जाए। तो सीमा जी, आपको दोबारा से प्रणाम, आप हमारे शो में आए। मैम का स्टाइल बहुत अच्छा है यार। सो सीमा जी, हमारा पहला एपिसोड तो बहुत अच्छा है। सेकंड में आपने ऐसी बीमारी पे बात करनी है जो जनक है, सारा डिस्क्राइब तो यही नहीं करना है। और मैं देख रहा हूँ भारत नहीं पूरा वर्ल्ड 98% मोस्टली उससे ग्रसित है। तो आप उस पर कृपया अपना दृष्टांत डालें, अपनी व्याख्या उस पर करें और कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान निछावर कर दें। धन्यवाद। हीरा, जब से मैं स्वास्थ्य की दुनिया में आई हूँ तो मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि कैंसर भी आया, डायबिटीज़ के पेशेंट भी आते हैं, छोटी छोटी बीमारियों के पेशेंट भी आते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों के पेशेंट। लेकिन आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये सारी बीमारियाँ कहाँ से शुरू होती हैं जी। ये बीमारियाँ शुरू होती हैं कोई 2 या 3 वर्ष से, और कभी कभी तो उससे भी पहले, जब हम जब बच्चा छोटा होता है। हाँ जी, ये तब से ही शुरू हो जाती है। लेकिन हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं जी। वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, पेट का खराब होना। सबसे यस, सबसे बड़ी, मतलब ये कहते हैं ना कि मतलब माँ, इन बीमारियों की माँ, जननी, सारी बीमारियों की जननी केवल और केवल कॉन्स्टिपेशन है। 85% बीमारियां कॉन्स्टिपेशन से शुरू होती हैं। ओके मैम। हाँ जी। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि जी हम तो रोज सुबह फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, आपको एक बात और मैं बता दूं, रोज सुबह शौचालय जाना और पेट से कतरा बाहर निकाल देना, दोनों में फर्क है। हाँ मैम, हमेशा याद रखिए, मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? कारण ये है कि हमने कल कुछ ऐसा गलत खाया होगा कि जिससे आज पेट साफ नहीं हुआ। कुछ लोग बोलेंगे आपको कि मैं 2 बार में जाने में साफ होता है या 1 बार में। मैं और आजकल तो लोगों ने बड़ी गलत आदत है कि मोबाइल साथ में रखते हैं एंड दे चेक व्हाट्सएप एंड फेसबुक ऑन अ टॉयलेट, और बहुत लोग रीडिंग हैबिट भी रखते हैं। ये वही लोग रखते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि उनके पास लॉट ऑफ टाइम ना, कि वहाँ तो बैठ रहा आराम से, तसल्ली से 15-20 मिनट बैठेंगे आराम से। मैं मोस्टली फीमेल्स और मोस्टली मेल्स, आप क्या? अरे बार मेल फीमेल पे आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है मैम, मोस्टली सारे ज्यादातर यही रीजन है कि बहुत देर तक बैठते हैं मैम टॉयलेट्स में। वो इसीलिए बैठते हैं कि मैंने आपको बोला ना कि वो अब आपके पास शाम को आएंगे, जी मैं तो रोज जाता हूँ तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है। हमेशा याद रखिए, रोज जाना और कतरा बाहर निकाल देना, दोनों में फर्क है। देखो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, कतरा कैसे बाहर निकले, मैम बताएंगे। यस ऑफ कोर्स, यस मैम। अब कॉन्स्टिपेशन का कारण तो सबको पता है कि दिनचर्या, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये। अब इस कॉन्स्टिपेशन को दूर कैसे किया जाए, और एज में, जैसे कि बच्चे का एक अलग हुआ, मिडिल एज का हुआ, और जो 40 के बाद के वो इनका अलग हुआ, थोड़ा सा बताएं। इसका सबसे बड़ा कारण तो भी बताया कि और भी बताएंगे आगे दिनचर्या किस तरह हमें ठीक रखना है। इसका सबसे बड़ा, सबसे सस्ता और फ्री का इलाज बताती हूँ मैं आपको। एक टुकड़े को 32 बार चबाना है, यानी हमारा खाना अधपचा होता है। दोस्तों गौर फरमाइए, हम लोग अपने खाने को चबाते नहीं है 32 बार, इसलिए परेशान होते हैं। कब से? अब देखिए 32 दांत, हर दांत और आपके 28 है ना, तो हर दांत को हक है मौका देने का। राइट। हर दांत को आपका शरीर का खुद का अंग है। 32 दांत है तो 32 बार चबाइए। ये पहली टिप सब लोग याद रखिए, एक टुकड़े को 32 बार चबाना। लेकिन मैम लोग कहते हैं आलस है, लेकिन मन के बीमार है ना मैम। वही देखो, मैंने आप एपिसोड 1 में हमने यही डिस्कस किया कि मन की बीमारी, तन की बीमारी बनते देर नहीं लगती है। राइट। बहुत जल्दी अपना फॉर्मेट चेंज करती है वो बीमारी। तो सबसे पहले हमेशा याद रखें कि एक टुकड़े को 32 बार चबाना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कि खाने के 1.5 घंटा बाद पानी पीना है।
मैम हमारे यहाँ तो बड़ा ट्रेंड चल गया, कोल्ड कॉफी साथ पीने लगे हैं। हाँ, देखो मैकडी वाले भी साथ देते, पिज्जा के साथ, बर्गर के साथ, और देखो घर में भी आप हमेशा याद रखो, मैकडी, पिज्जा हट एंड ये ऑल द अदर व्हाटएवर जो भी जितना भी कर रहे हैं, ये भारतीयों को बीमार करने का षड्यंत्र है। बिवेयर मैं हमेशा बोलती हूँ और खुलकर बोलती हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैकडॉनल्ड्स है, पिज़्ज़ा हट है और ये जो डोमिनोज है, ये सब आपको बीमार करने की दुकानें हैं। चॉइस इज योर्स, आपके पास चॉइसेस हैं। यस मैम। ठीक है, वहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो घर की दाल रोटी सब्जी पॉइंट नंबर जो 2 मैम ने बोला है, खाने के 1.5 घंटे बाद ही पानी पिए, कोल्ड कॉफी पिए। कोल्ड कॉफी नहीं पीना है, कोल्ड कॉफी मैं आपको बता दूं, आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री है। हाँ जी, है ना, 37 है। हाँ जी, हाँ जी। राइट। अब आप क्या है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ। मान लिया आप घर पे जब रोटी बनाते हैं, तवा रखते हैं गैस पे, तो आप उसपे पानी डाल के देखिए, छींटे डाल के देखिए, तो छन्न से आवाज आएगी, अंदर स्मोकी एक धुआं ऊपर उठेगा। तो फिर हम ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए, मैं उसी पे आ रही हूँ अभी कि ठंडा पानी नहीं पीना है। तो अब क्या हो, आपका शरीर का 37 टेम्परेचर, ठंडा पानी पी लेते हो तो क्या होने वाला है, धुआं तो उठेगा। अब धुआं आपको विजिबल तो है नहीं कि कान में से निकल रहा है, नाक में से धुआं निकलेगा, वो नहीं दिखेगा। वो स्मोक जो है आपके चेस्ट में, आपकी बॉडी में धीरे धीरे लेयर्स बाय लेयर्स जमती रहती है, एंड एक दिन आपको डायबिटीज, बीपी हाई एंड ये छोटे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट पेशेंट, ये बढ़ते और ये कैंसर का सबसे बड़ा जन्म। पॉइंट नंबर 2, खाने के बाद प्लीज पानी नहीं पीना। मैंने तो अपनी लाइफ में डाल लिया, अभी 1.5 घंटा ना हो, मैं आधे घंटे नो एकदम झटके से। नो मीन्स नो, बिग नो। ठीक है, बिग नो फॉर कोल्ड वाटर, बिग नो फॉर आफ्टर मील वाटर, नहीं, इमीडिएटली। दूसरा रहा। हाँ। थर्ड मैम। तीसरा है, खाना हमेशा जमीन पे बैठकर खाएं। मैम ये समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों मैम? टेबल इतना महंगे मैम, हम लोग डाइनिंग टेबल खरीदते हैं। डाइनिंग टेबल की आपका आयुर्वेद का पहचान है क्या? नहीं, डाइनिंग टेबल हमारे घर में महाराजा भी बैठ के खाते थे। हाँ, बैठ के खाते थे, उनके आगे थोड़ी सी ऊंचाई की चौकी हुआ करती थी। जी मैम। भोजन, वो कारण ये, अब क्या है, अगर आप जमीन पे ही प्लेट रख रहे हैं और जमीन पर ही बैठे हैं, जस्ट सी माई पोस्चर ना, हम ऐसे बैठते हैं लाइक दिस ना। अब जब हम ऐसे खाना खाते हैं तो जस्ट क्या हुआ कि हमारा जो पेट का है, जो जस्ट सी हमारा स्टमक है, स्टमक थोड़ा सा बेंड हो जाता है। जी मैम। तो जब आप बेंड हो जाते हो तो अच्छे आपका जो खाना आपने स्वलो किया है वो अंदर नहीं जा पाता। राइट मैम। ठीक है, तो हर प्रत्येक अंग को मुस्कुराने का, उसको खुलकर जीने का हक है, अधिकार है। तो ये भी हमारे भी, ये पेट भी आपका है, तो डेफिनेटली। तो ये पॉइंट नंबर आपको 4 समझ आ गया। हाँ, तीसरा पॉइंट है कि आप बैठे जमीन पे और चौकी पे रखकर खाना। पॉइंट नंबर 4 मैम। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4, पानी हमेशा कौन सा पीना है? हाँ जी, मैं बताती हूँ। ये वाला उंगली लीजिए आप, छोटी उंगली, ठीक है, इसको धोइए अच्छे से और अपने मुख के अंदर डालिए, मुंह के अंदर डालिए। जिस ताप को ये उंगली, टेम्परेचर को ये उंगली फील करती है, महसूस करती है, उस ताप का पानी पीना है। मैम ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देखो, अब आप कहते हैं 47 टेम्परेचर में हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज खोला, जल्दी से बॉटल खोली, गट करके पिया, पानी धड़ाम से अंदर पेट में गया। जठाग्नि होती है हमारी। हाँ, अब देखो पता सभी कुछ है, लेकिन फिर भी मिस्टेक पे मिस्टेक हम करते हैं। yes, है ना। तो अब ये कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना। मैं भी आपको इसका बता दूं कि गीता यदि आपने पढ़ी होगी तो गीता में जठर अग्नि को परमात्मा का नाम दिया है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपके मंदिर में जब आप दिया बत्ती करते हो तो क्या आप कभी दिया बुझाते हो क्या? नहीं बुझाते। और अगर वो बुझ भी जाता है तो मन में कहीं ना कहीं हमारे एक रहता है कि क्यों बुझ गया। हालांकि चाहे वो हवा से बुझा हो या कोई भी रीजन रहा हो, तो हमें ऐसे ही जठर अग्नि हमारे पेट में जलती है। खाना खाया, हम पानी पी के हम उसको बुझा देते हैं। तो क्या हक है आपको उस दिए को बुझाने का? कोई हक नहीं है आपको अपने शरीर के दिए को बुझाने का। तो जितनी ज़्यादा वो हाइड्रोक्लोरिक, अब साइंटिफिक रीज़न में बता दूं आपको, जो जठर अग्नि जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है कि ये ज्वार भाटा में पाया जाता है ज़्यादातर, जो वॉल्केनोज होता है, वॉल्केनोज में पाया जाता है। और वॉल्केनो में बहुत ज़्यादा होता है कि ये जब लावा निकलता है सब कुछ जला देता है। लेकिन हमारे शरीर में ये बहुत ही अल्प मात्रा में, केवल उतनी मात्रा में जो हमारा खाना पचाया जा सके। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ना तो ज़्यादा बढ़ने देना और ना ही ज़्यादा कम होने देना,
यानी कि जठरग्नि ज़्यादा बढ़े भी ना और कम भी ना हो, उसका हमें खास ध्यान रखना है। और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है पानी। केवल पानी से ही हम लोग अपना कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। और कोई टिप मैम देना चाहते हैं? टिप ये है कि खाने में अलसी का प्रयोग करें। दोस्तों अलसी का प्रयोग करें, और अलसी के 2-3 फायदे, जिनको डायबिटिक पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट है, अलसी जरूर लें। और दोपहर के भोजन में अजवाइन का प्रयोग करें। दोपहर के भोजन में अजवाइन, और अजवाइन का चूरन जो काला नमक के साथ में लेते हैं वो भी ठीक रहता है। वो तो उनके लिए है जिनको पित्त बनता है या ज्यादा गैस बनती है, पेट में दर्द है, तो आप वो एक होम रेमेडीज का हम लोग अलग बना लेंगे, है ना, ताकि फिर मिक्स एंड मैच हो जाएगा, वो बनाते हैं। और दूसरा, आप एक बात और मैं बता दूं, कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण है गेहूं। गेहूं क्यों मैम? हाँ देखो, अभी अब सबके दिमाग की बत्तियां जल जाती है। गेहूं क्यों? हाँ। गेहूं तो हमारे भारत में पैदा होता है। मैं आपको बता दूं, गेहूं हमारे भारत का फसल नहीं है। गेहूं हमारे यहाँ का नहीं है? फसल हमारे यहाँ का नहीं है। जब ये हरित क्रांति आई थी, हाँ। तब सरकार ने हमारे देश को गरीब घोषित करने के लिए गेहूं का बाहर से मंगवाया था। तब से हमारे यहाँ पर गेहूं, हमारे यहाँ क्या हुआ करता था, मक्का, ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज हुआ करता था। गेहूं में क्या है आपको बता दूं, गेहूं में क्या है? अब आपने जैसे, ये मेरे को पहली बार पता चला है, मेरे को नहीं पता था। गेहूं के दाने आप कुछ मुंह में डालिए, हाँ। चबाइए उसको, बहुत देर तक चबाते रहिए, चबाते बन जाती है। हाँ, वो क्या होगा, फाइबर्स तो आपके पेट में चले गए, और बाद में च्युइंगम टाइप से रह जाएगा, राइट, है ना। अब आपने महज 6-7 दानों में इतना सा च्युइंगम बनता है। हमने 4 चपाती खाई है, 4 फुलके खाए, तो कितना ग्लूटेन जो आपका बचता है, च्युइंगम जिसको हम बोलते हैं, वो च्युइंगम ग्लूटेन कहलाती है। रियली? आप ग्लूटेन थूक देते हो ना जब आप खाना, आप चिकले टाइप में थूक दिया, तो के अंदर तो आपको दिल ही नहीं करेगा ले जाने का ना, क्योंकि ग्रीसी टाइप्स ना, राइट। तो क्या होगा, वो जो ग्लूटेन है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में धीरे धीरे चिपकना शुरू हो जाता है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। हाँ जी, इसीलिए आपको क्या खाना है, मोटा अनाज, जिसमें मक्का होती है, बाजरा होता है, ज्वार होता है, रई भी होती है, चावल, कितना, हाँ चावल भी हमारा, कितना कुछ है तो खाने को। दोस्तों ध्यान रखिए। और मैडम देखो जो चमक रही है, ये रीजन है। ये अनाज बहुत अच्छा खाते हैं। तो मैम आज की वीडियो को दे दें यहीं विराम, या और कुछ टिप बस ये तो बताएं? नहीं, बाकी और आते रहेंगे तो सब मिलता रहेगा आपको। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आप मैम ने जो बताया, आप इसको प्लीज फॉलो करें। देखो, फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। और मात्र 3 महीने में आप बता सकते हो हीरा जी को कि मैंने ये टिप्स लिखे थे और मेरे अंदर ये परिवर्तन है।